अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कुछ ऐसा पता चलेगा आज जो कि आपने अभी तक नहीं सुना होगा। आपको ये इंटरनेट पे शायद ही कहीं पता चला होगा और ऐसी चीज़ है ये जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद ही एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। अगर नहीं भी जानना चाहते तो अगर आप 10 मिनट इस वीडियो को दोगे तो मैं पक्का कहता हूँ कि आपको कुछ ज़रूर ऐसा इन्फॉर्मेटिव पता चलेगा जो शायद ही किसी को पता होगा, और आप इसके बाद अपने गोल को आसानी से पहचान सकते हो। और एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे। मैं चाहूँगा कि छोटी सी वीडियो में बनाऊँ और उससे आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी समझाना चाहता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप जिससे भी इंस्पायर्ड हैं और आप जो भी करना चाहते हैं, आप दोनों के दोनों रिलेट कर पाओगे मेरी इस छोटी सी स्टोरी से। ये छोटी सी स्टोरी आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता के जाएगी जो शायद आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस वीडियो की एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, और वो क्यों नहीं देना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जब मैं कुछ आधी स्टोरी पे पहुंचूंगा ना, तो आप लोगों को लगेगा कि मुझे समझ में आ रही है, लेकिन आपको वहाँ स्किप नहीं करना है। आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना है और आप पूरी स्टोरी जब सुन लेंगे उसके बाद जो भी मैं बोलूँगा उस पर ध्यान देना है। और अगर आपने ये कर लिया तो मैं वादा करता हूँ आपके पास कुछ ऐसा होगा जो कि शायद ही किसी के पास नहीं हो, और ऐसा जिसके पास भी है उससे ही आप इंस्पायर्ड हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी की पूरी वीडियो को आराम से देखें और मैं अब स्टोरी को स्टार्ट करने वाला हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था सोनू नाम का, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी और उसके दोनों हाथ नहीं थे। किसी दुर्घटना के कारण उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे और वो बाहर इसलिए नहीं जाता था कि उसे कोई ये ना कह दे कि उसके दोनों हाथ नहीं थे। कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल लो हो चुका था। उसके पिताजी दिन पे दिन ये देख के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि उसका बेटा अब बाहर नहीं निकलता है। अब सोनू की उम्र 7 साल की हो चुकी थी और उसके पिताजी उसकी मजबूरी को समझते हैं और उसके लिए किताबें लेके आया करते थे, बहुत नई नई तरीके की किताबें, जिससे वो पढ़ा के उसे बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करते थे। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसको उस चीज़ में मज़ा ही नहीं आता था। लेकिन उनमें से एक किताब पे कार्स की डिज़ाइन बनी हुई थी जो कि सोनू को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, इस कार के बारे में मुझे कुछ बताओ। और उसके पिताजी उस कार के बारे में उसे बहुत कुछ बताते हैं, उसकी डिज़ाइन के बारे में बताते हैं, वो कैसे बनी इस चीज़ के बारे में बताते हैं। और अब सोनू को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब सोनू अपनी टेबल के पास जाता है जहाँ उसके पिताजी उसे वो किताब के बारे में बताया करते थे, तो वहाँ देखता है कि उसे एक ग्रीन कलर की छोटी सी बॉल दिख रही है, पर वो उसे ज़्यादा गौर नहीं देता क्योंकि वो छोटी सी बॉल थी, वो क्या ही गौर दे सकता था। अब सोनू 15 साल का हो जाता है और उसने बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ लिया था, बहुत सारी कार्स के बारे में पढ़ लिया था, उनके डिज़ाइंस के बारे में पढ़ लिया था। सोनू के पिताजी उसके लिए नई नई किताबें लाया करते थे और उसे पढ़ के सुनाया करते थे और उन कार्स के बारे में बताया करते थे, जिससे कि अब सोनू को अच्छा लगने लगा था और उसका कॉन्फिडेंस भी अब डेवलप हो गया था। अब सोनू के पिताजी को कुछ काम आ जाता है और वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं किसी और शहर में और चले जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के। अब सोनू अकेला सा पड़ गया था और 5 से 6 महीने ना उसे कोई कुछ बता रहा था, ना उसे कोई कुछ पढ़ा रहा था। अब वो गौर देता है कि जो बॉल की साइज बढ़ रहा था, अब वो बॉल की साइज घट रहा था। ग्रीन बॉल इतनी दिनों से तो बहुत बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन अब धीरे धीरे वो छोटी हो रही थी, जो कि उसकी मॉम देख लेती हैं। और उसकी मॉम उसको ध्यान देते हुए अपने लिए और सारी नई किताबें लेके आती हैं जो कि उसे पढ़ा रही थी। अब धीरे धीरे सोनू को दोबारा से मज़ा आने लगा था और उस ग्रीन बॉल का साइज फिर से बढ़ने लगा था। अब सोनू 18 साल का हो चुका था और अब सोनू में कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि वो बाहर जाके लोगों से मिल सके। तो गांव से बाहर एक पार्क था, उसमें जाना स्टार्ट कर देता है। 2 से 4 दिन वो गांव के बाहर जाता है और पार्क में जाके घूमता है और नई नई कार्स के बारे में सोचता है, नई नई डिजाइन के बारे में सोचता है। सोनू जिस पार्क में जा रहा था वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसके पास उसी की तरीके से एक बॉल रहती है, पर उसका कलर रेड था। जब सोनू उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो वो बताता है कि मैं एक गराज में काम करता हूँ, कि उसके पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो घर के खर्चे के लिए वो एक गराज में काम करता है। तो सोनू कहता है कि मेरे पास एक डिजाइन है, क्या तुम उस पर काम करोगे? लेकिन वो मना कर देता है
कहता है मुझे इस काम में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, मैं तो बस इसे करता हूँ कि मेरे घर का खर्चा निकल जाए, मैं इस काम वाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। सोनू अब अपने घर जाता है और अपने पिताजी से पूछता है कि मेरे पास एक डिजाइन है, क्या उस पर कोई काम करेगा, कोई ऐसा है जो उस पर काम करे। तो उसके पिताजी अपने दोस्त से बात करते हैं और एक इंजीनियर को ढूंढते हैं जो कि उस डिज़ाइन पे काम करता है और एक बढ़िया सी गाड़ी बना के उसे मार्केट में लॉन्च करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। अब सोनू में कॉन्फिडेंस तो बहुत ही था, उसे पता थी कि उसे बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनानी आती हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे फ्यूचर में। तो यहीं पे कहानी हमारी ख़त्म होती है। अब मैं इस पूरी कहानी की एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमने अपनी कहानी में दो बॉल्स के बारे में सुना, एक ग्रीन बॉल और एक रेड बॉल। जो ग्रीन बॉल है वो हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है कि किस चीज़ में हमें अच्छा लग रहा है, जो काम हमें अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में हमें मज़ा आ रहा है। और रेड बॉल हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम ये सोचेंगे कि ग्रीन बॉल या रेड बॉल में से हमारे लिए कौन सी सूटेबल है। तो हमारे लिए दोनों ही सूटेबल हैं। अब आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है जिधर आपको पैसा बनाना है। अगर आपको लगता है कि रेड बॉल के साइड में ज़्यादा पैसा है तो आप अपने रेड बॉल के साइड में जाइए। अगर आपको लगता है कि ग्रीन बॉल के साइड में ज़्यादा पैसा है तो आप ग्रीन बॉल के साइड में जाइए। आप अपनी एक बॉल को चूज़ करके दूसरी बॉल को अपनी पहली बॉल की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट जिस साइड में है आप उस साइड में पैसा बना सकते हो, तो आप अपनी रेड बॉल को भी उसी साइड में डाइवर्ट करिए और पैसा बनाइए। और आपको लगता है कि रेड बॉल के साइड में पैसा ज़्यादा है तो आप अपनी ग्रीन बॉल को डाइवर्ट कीजिए और रेड बॉल के साइड में ले जाइए। आप जब दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो आप एक बेहतरीन चीज़ बनाओगे और उस बेहतरीन चीज़ की ज़रूरत होती है और हर इंसान एक बेहतरीन चीज़ की तलाश में रहता है। तो अगर आप कोई बेहतरीन चीज़ बना सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो।